कमाल की बात की है, भगवान ने इंसान को दो आंखें दी हैं दुनिया देखने के लिए, लेकिन खुद बंद आंखों से दिखाई देते हैं। हाय, हम राजेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी जो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी सिखा जाएगी, या कहीं ना कहीं आपको एक आशा देगी कि नहीं यार, मुझे करना चाहिए, एक ही रास्ता मुझे पकड़ना चाहिए जो मुझे मेरी ज़िंदगी को खुशी मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ एक राज्य की, जहाँ पे एक राजा था जो हमेशा भगवान के भक्ति में लीन रहता था, और वहाँ का राज्यपाट इतना खुशहाल चल रहा था। वो हमेशा खुश रहता था कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, और हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। तो एक दिन भगवान को भी लगा कि यार इसे मैं दर्शन दे दूं, तो भगवान ने उसे दर्शन दे दिया। जैसे ही भगवान ने उसे दर्शन दिया, वो इतना खुश हुआ, बोला भगवान मैं क्या करूं आपके लिए। तो बोला राजन, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो राजन बोला नहीं भगवान, आपने तो मुझे सब कुछ दिया, राज्य अच्छा दिया, इतनी अच्छी बीवी दी, सब कुछ बच्चे दिए, सब कुछ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो बोला नहीं राजन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोला अगर भगवान आप आएंगे हैं तो मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, मेरे पूरे राज्य में जितने भी इंसान हैं सबको दर्शन दे दीजिए। तो भगवान बोले यार ऐसा तो हो नहीं सकता, सिर्फ तुम्हें ही देख सकता हूँ। तो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, बहुत मांगने लगा, नहीं भगवान मेरे लिए बस ऐसा बहुत। तो राजन को ऐसा, मतलब भगवान को ऐसा लगा कि यार चलो अब इसकी बात को नहीं टाल सकते। मुस्कुरा के बोले ठीक है, तुम्हारे महल से वो जो पहाड़ दिख रहा है मैं वहाँ पर इंतज़ार करूँगा, सबको लेकर आ जाना। तो राजन खुश हुआ, बोला ठीक है। बोला कल सुबह मिलूँगा। भगवान ने बोला ठीक है भगवान, मैं सबको लेकर आऊँगा। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया, सबके घर घर जाके बोला कि कल भगवान मिलने वाले, राजन के साथ आपको सबको चलना है, राजा के साथ। तो सब पूरे राज्य में खुशहाली मचने लगी, सब तैयार। और जब राजन निकले तो सब पूरी पूरी गाँव में उमड़ उठी थी, पूरा राज्य आ गया था। तो राजन भी खुश, चलो भगवान देखेंगे कि भैया कितने अच्छे लोग हैं इसके पास, किसी सब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो ये सब चलने लगे। तो जब चलने लगे तो कुछ दूर के बाद वहाँ तांबे का सिक्का पड़ा हुआ, बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ था, और सब देखने लगे। तो आधे लोग उस तरफ भाग गए। तो राजन उसको चिल्ला चिल्ला के समझा रहे कि भैया ये तो भ्रम है, ये तो उनको पता था कि भैया ये तो भगवान ने ही किया है, मगर ये समझ नहीं पा रहे। और आधे लोग 50% भाग चुके वहाँ पे। राजन को तो सब कुछ पता था, तो मगर वो सुने नहीं। बोले कैसे मूर्ख लोग, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने को मिला और ये लोग इसके पीछे पड़े। तो कुछ देर और चलो, बोले राजन को ऐसा लगा कि चलो कम से कम 50% तो है मेरे पास जो भगवान को पूछते हैं। तो थोड़ा और आगे जाने लगे। जब आगे जाने के बाद तो वहाँ पे चांदी का सिक्का दिखा ढेर, फिर वहाँ पे 40% भाग गए। बोला अरे समझ नहीं रहे हो, ये माया जाल है, सब कुछ है, सब समझ नहीं पा रहे, भ्रम है, ऐसा वैसा। तो उधर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोले कितने लोग ही हैं। राजन बोलने लगा बताओ यार ऐसा कब, कैसे भगवान का दर्शन नहीं करना चाह रहे और इसके पीछे पड़े हैं। तो वहाँ पे भी चले गए 40%। जब थोड़ा दिन देखे कि चलो 10% तो हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, जो आज राज्य में ये भी जो भक्ति करना चाहते हैं। तो जब आगे जाने लगे 10% के, जो जितने 10% आगे जाने के बाद देखा वहाँ पे सोने के ढेर पड़े हुए थे, सोने के सिक्के के। तो 10% वहाँ पर भी भाग गए। तो राजन चिल्लाते रह गए, बोले अरे समझ क्यों नहीं रहे, भगवान का दर्शन करने मिला और आप लोग इसमें पड़े पड़े हैं। अपनी धर्मपत्नी को समझाने लगा, बोलता क्या कर सकते हैं, कोई सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहे। फिर राजन आगे जाने लगे, बोले चलो कम से कम धर्मपत्नी तो मेरे साथ है। जब आगे जाने लगे तो वहाँ हीरो का ढेर पड़ा हुआ मिला। जब हीरे का ढेर पड़ा हुआ मिला तो देखा तो बीवी भी सरक ली। तो राजन बोला हे भगवान, मैं तो जिसको अर्धांगिनी मान रहा था वो भी वहाँ पे चलेगी, आपका दर्शन नहीं करना चाहती, उसको राजपाट सब कुछ मिला है, ये मोह माया में क्या करके। तो राजन तो सब समझ गए थे। तो राजन जाने लगे ऊपर, मतलब सर झुका के पहुँचने लगे। जब पहाड़ पे पहुँचे तो भगवान उसका इंतजार करते, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान ने पूछा उससे, क्या राजन तुम्हारे राज्य के सब कहाँ गए। तो उससे बोला भगवान आपको तो सब पता है, ये आपने ही किया है। तो भगवान मुस्कुराने लगे, बोला मैंने तो कहा था तुमसे कि मैं सिर्फ तुम्ही को दर्शन दे सकता हूँ, जिसने ये कार्य किया है मैं उसी को दिख सकता हूँ। ये कहानी न भगवान की है, न राजन की है, न उन लोगों की, ये कहानी हम लोगों के बारे में है। हम एक लक्ष्य को भूल जाते हैं जो हमें पाने, हम छोटी मोटी होता है ना, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है ना कि हम उस तरफ चले जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ देखते हैं, थोड़ी टाइम की खुशी के लिए हम वहाँ चले जाते हैं, मुझसे सही लक्ष्य नहीं पता होता। जब आपको सही लक्ष्य पता है, आपको पता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी, मुझे इन फ्यूचर बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है, जो उस बड़ी चीज़ के लिए आप छोटे मोटे चीज़ को त्याग देना बहुत बड़ी बात होती है, सेक्रीफाइस करना बात होता है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखो। और मैं एक ही बात कहूँगा, उस पर विश्वास रखना, वो कभी आपको हारने नहीं देगा, कभी भी नहीं। बस अपने कार्य को, अपने मेहनत को, और किसी का बुरा मत सोचो, सबका अच्छा सोचो। तो भगवान आपको हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, रास्ता दिखाएगा। और आपको कहीं भी बोलते हैं ना,
भटकने नहीं देगा। बस एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है, वो लक्ष्य को हमें पाना है जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में, जो हमें खुशी दे। बस थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।